जहां पे मैं यानी ऋषिकेश कुमार आप सभी को दिलो दिमाग और इश्क से भरी जज्बातों के साथ फिजिक्स पढ़ाने आया हूं। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि क्लास 10th का रिजल्ट पूरी तरीके से आ चुकी है ना। बच्चों, जब 10th की रिजल्ट आ चुकी है तो आप लोग अब देर किस बात की, आओ चले अपनी मंजिल की ओर, है ना। चलिए, बहुत सारे बच्चे तो इंतजार किए कि हमारा रिजल्ट आएगा तो अपने मंजिल की ओर जाएंगे। बहुत सारे बच्चे तो रिजल्ट का वेट नहीं किए और उन्होंने आगे कदम बढ़ा दिए। जिन्होंने आगे कदम बढ़ा दी बिना वेट किए रिजल्ट का, उसने बहुत अच्छा किया है, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे जो अपने रिजल्ट से खुश हैं, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने रिजल्ट से खुश नहीं है। अरे छोड़ दीजिए, अब जो हो गया सो हो गया। आप हो सकता है कि आप उतना ही मेहनत किए होंगे, किसी का 90 आया है, 90%, किसी का 80%, किसी का हमने ये यहाँ तक भी सुना है कि 54-45% तक भी रिजल्ट आया है। तो टेंशन किस बात का। हाँ, थोड़ा जो ज्यादा कमाए उनके थोड़ा टेंशन हो जाता है, लेकिन छोड़ो, अब ये सोचना है कि अब हम आगे क्या करें, ठीक है ना। आगे अपना सोचिए, अब उसके बारे में पछताने से कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब यही है कि आपने मेहनत नहीं किया होगा तभी रिजल्ट कम आया। मे भी कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो मेहनत तो किए हैं लेकिन रिजल्ट कम आया, होते हैं ऐसे बच्चे। लेकिन कुछ किस्मत भी होता है ना, किस्मत नाम की कोई चीज भी होती है। इसीलिए हो सकता है कि भगवान आपको कुछ स्पेशल बनाने की कोशिश कर रहा है और आपसे मेहनत करवाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो ऐसा हुआ है आपके साथ, ठीक है ना। तो बच्चों, हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ के बाद क्लास 10th के बाद आपके पास 3 रास्ते आ जाते हैं, मल्टीपल रास्ते आते हैं। कॉमर्स लोगे, आर्ट्स लोगे या साइंस लोगे, ये आप पे डिपेंड करता है ना। यहाँ के बाद 10th के बाद 3 रास्ते आएंगे, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। किसी के कहने से सिलेबस और सब्जेक्ट की चूज कभी मत करना, हमेशा मेरी बात याद रखना। अगर कोई आपको कह रहा है कि तुम आर्ट्स ले लो, कोई आपसे कह रहा है कि तुम मैथ्स ले लो, कोई आपसे कह रहा है तुम जेई का तैयारी करो, कोई आपसे कहेगा कि तुम नीट का तैयारी करो। बच्चों, हम हमेशा कहते हैं कि आप कभी भी सब्जेक्ट की चूज दूसरे के मन से ना करें, क्योंकि जेई तुमको करना है, उसको नहीं। नीट आपको करना है, उसको नहीं। आर्ट्स लोगे तो आर्ट्स तुमको पढ़ना पड़ेगा, बोलने वाले को नहीं। जब पढ़ना तुमको है, कैरियर तुम्हारा है, तो इसका ऑप्शंस पे तो ये चुनने का अधिकार भी किसके पास होना चाहिए? आप ही के पास होने चाहिए। बिल्कुल, आपको किस सब्जेक्ट में रुचि है ये आप डिसाइड करो कि हमें किस सब्जेक्ट में ज्यादा रुचि है। अगर हमें मैथ आता है तो हम मैथ लेकर के आगे बढ़ेंगे, बायो आता है तो बायो को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अगर हमें कुछ और सब्जेक्ट में रुचि है तो उसे लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों, तो हम लोग और एक बात बता देना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, आर्ट्स लेंगे, किसमें कैरियर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। बच्चों, सभी में कैरियर बनते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कैरियर नहीं बनता, ठीक है ना। सभी में, बस आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने मेहनत कर रहे हो। अगर आप बहुत मेहनत करोगे 2 साल तो फिर आपकी लाइफ सेटल है, नहीं तो वेस्ट है, ठीक है ना। तो आगे बढ़े बच्चों, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th और 12th के फिजिक्स में होने वाली सिलेबस के बारे में। अगर आप क्लास 10th की तरह क्लास 11th और 12th को भी उड़ा दोगे ना तो हालत खराब हो जाएगा। सबसे पहली बात, हालत खराब हो जाएगा। आप कभी भी अपने आप को कंपेयर अब नहीं करना है कि हम 10th में शेर थे तो यहाँ नहीं भी पढ़ेंगे तो कुछ हम शेर ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप क्लास 10th में सच में शेर थे ना, अगर आप यहाँ पे मेहनत नहीं करोगे तो वो शेर यहाँ पे ढेर हो जाएगा। हमने बहुत सारे ऐसे शेर को देखा जो क्लास 10th में 90+ मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स क्लास 11-12 में हमने देखा है कि 50 और 45% पे अटक जाता है, ठीक है ना। 60% पे अटक जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो अपने आप को शेर समझ लेता है और इसी भ्रम में वो 11-12 में हवा निकल जाता है उसका, ठीक है ना। तो 11-12 अगर आ गए हो तो अब आप संभल जाओ, क्योंकि अगर ये 2 साल आपने कवर कर लिया तो आपकी लाइफ सेटल है, ठीक है ना। बच्चों, जब 10 साल 12 साल आपने कंटिन्यू पढ़ लिया तो 2 साल पढ़ने में अब क्या बिगड़ेगा, ठीक है ना। आपने
आंगनबाड़ी अगर पढ़े होंगे तो, नहीं तो फिर यूकेजी एलकेजी ना जाने कौन कौन चीज होता है ना, वहां से लेके आप क्लास 10 तक की सफर किए हैं। तो जब इतनी लंबी सफर हमने कर लिया तो 2 साल का सफर और करेंगे, तन मन से करेंगे। अगर आप ऐसा कर लोगे ना तो मेरा यकीन मानो आपका लाइफ सेटल है, ठीक है ना। बाकी आप लोग खुद समझदार है, आप लोग करें क्या करोगे, ठीक है ना। लेकिन मेरा बात याद रखना, 2 साल अपने ऊपर, 2 साल अपने ऊपर लाइफ सेटल, 2 साल अपने ऊपर लाइफ सेटल। अगर ये फंडा अपना लिया, ये फॉर्मूला अपना लिया, तो आप अपने जिंदगी में वो सब कुछ कर पाओगे जो आप करना चाहते हो, नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। एजुकेशन से रिलेटेड अगर किसी और सेक्टर में आपको क्रिकेट खेलने का शौक है, क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल, कबड्डी, अगर किसी और सेक्टर में जाने को मिले तो जा सकते हो, ठीक है ना। हर एक जगह पे आपका करियर बनेगा। तो बच्चों बस मेहनत रंग लाएगी, मेहनत रंग लाएगी, हमेशा याद रखना। छोड़ो, अब हम आगे बढ़ते हैं सिलेबस के बारे में। बच्चों सिलेबस तो आपने देख ही लिया होगा कि ये सभी हमारे सिलेबस ही है। क्या ये हमारे सिलेबस है? जी हाँ बच्चों, ये हमारे सिलेबस है। देखो तो सही, इतना सारा पूरा बोर्ड हमारा सिलेबस है। कहेंगे इतना सिलेबस तो हमारे क्लास 10 का टोटल सब्जेक्ट को मिला देंगे फिर भी नहीं होगा। बिल्कुल, अगर क्लास 10 की पूरी सिलेबस को मिला दिया जाए तो हमारे फिजिक्स की सिलेबस, छोटी सिलेबस उसकी नजर आएगी। हमारे से फिजिक्स की सिलेबस ही क्लास 10 के सिलेबस से काफी ज्यादा आगे की है, ठीक है ना। क्लास 10 की जितने भी सिलेबस है, सब्जेक्ट है, उन सभी की सिलेबस से हमारे फिजिक्स की सिलेबस काफी गुने ज्यादा हो जाएंगे रेशियो में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप मजाक नहीं कर पाओगे। अगर मजाक किया तो ये आपके साथ गंदा मजाक करेगा, ठीक है ना, इसलिए मजाक नहीं करना। क्या है, ध्यान सुनिए। यहाँ पे एनसीईआरटी के अनुसार हमने सिलेबस के बारे में लिखा है। एनसीईआरटी के 4 बुक चलेंगे 11th 12th में, 2 बुक 11th में, 2 बुक 12th में। ओके, एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक यानी कि एनसीईआरटी पार्ट 1 11th में क्या क्या पढ़ना है? फिजिकल वर्ल्ड पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में, फिर यूनिट एंड डायमेंशन विद मेजरमेंट एंड एरर्स, ठीक है। फिर हमारा स्केलर एंड वेक्टर्स आएगा। फिर हमारा आता है चौथे नंबर पे मैकेनिक्स आएगा। क्या आएगा? मैकेनिक्स, जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने को आएंगे। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, फिर लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, फिर ग्रेविटेशन। कहेंगे यहाँ पे 3 नंबर दिए, यहाँ भी 3 नंबर दिए, ऐसा क्यों? बच्चों एनसीईआरटी ने क्या किया है कि स्केलर एंड वेक्टर्स का कोई अलग से चैप्टर नहीं बनाया है। एनसीईआरटी ने स्केलर और वेक्टर का कोई अलग से चैप्टर नहीं बनाया, लेकिन हमने बनाया है क्योंकि हमें पढ़ाना है। एनसीईआरटी को बस बुक लिख देना था, उसने बुक लिख दिया, ठीक है ना। बाकी हर एक टीचर्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने तरीके से पढ़ाते हैं और सभी टीचर्स यही करेंगे जो हमने किया है, स्केलर एंड वेक्टर्स को अलग करेगा, ठीक है ना। स्केलर एंड वेक्टर्स को किसके साथ पढ़ने को दे देगा? मोशन इन ए प्लेन के चैप्टर में पढ़ने को दे देगा एनसीईआरटी। यानी ये और ये मिलकर के तो एक ही चैप्टर हो गया ना, ठीक है ना। तो ये 3 और 4 कॉमन चैप्टर में आ जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए इसके हम बस नाम के लिए इसको नंबर दिए हैं, काउंटिंग किए हैं, लेकिन ये और ये सेम में आ जाएगा, ठीक है ना। तो स्केलर एंड वेक्टर्स विद मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, फिर ग्रेविटेशन। ये हमारे एनसीईआरटी का पार्ट 1 है। अगर आप कहोगे ये तो इतना ही, अरे इतना ही नहीं है, इसके अंदर जाओगे ना तो सागर मिलेगा। क्या मिलेगा? सागर। ये अपने आप में ब्रह्मांड है। ये जो मैकेनिक्स आपको दिख रहा है ना, ये फिजिक्स का ओशियन है, फिजिक्स का समुद्र है मैकेनिक्स। ये अकेले लगभग पूरे फिजिक्स जितने भी क्लास 11 यानी एनसीईआरटी पार्ट 1 और एनसीईआरटी पार्ट 2 की जो सिलेबस है उसका लगभग 55% अकेले कवर करेगा। कौन? ये क्लास 11 के फिजिक्स को यदि 100% मान लिया जाए तो उसमें से मैकेनिक्स का लगभग 55% हिस्सा है, ठीक है। चलिए, ये हमारा एनसीईआरटी का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं एनसीईआरटी पार्ट 2 में। एनसीईआरटी पार्ट 2 में हमें पढ़ने को मिलेगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, और फिर हमारा 11, 12 और 13 में हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पढ़ने को मिलेगा।
फिर ऑसिलेशन, और फिर ये हमारा वेव्स हो जाते हैं। क्या होते हैं? वेव्स होते हैं। ठीक है ना, ये वेव्स है, ये सब लगा देते हैं। फिर हमारा 11th जो हो गया वो कंप्लीट हो गया। अब आता है एनसीईआरटी पार्ट 1 क्लास 12th का। अब क्लास 12th यहां से हमारा स्टार्ट हो चुका है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, फिर हमारा आएगा करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, फिर आएगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, चलिए यहाँ पे आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर नंबर 6 में, फिर चैप्टर नंबर 7 में आ जाएगा अल्टरनेटिंग करंट, फिर चैप्टर नंबर 8 में आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, ये हमारा एनसीईआरटी का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं एनसीईआरटी का पार्ट 2 के अनुसार क्या क्या सिलेबस आएगा। तो एनसीईआरटी पार्ट 2 के अनुसार सिलेबस जो आएंगे हमारे, वो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आएगा, फिर वेव ऑप्टिक्स आएंगे, फिर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर आएगा, एटम्स आएगा, न्यूक्लियाई आएगा, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें हम लॉजिक गेट वगैरह पढ़ा करते हैं। ठीक है, और ये हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। ठीक है, इतनी सारी हमारे सिलेबस है एनसीईआरटी के अनुसार क्लास 11th और 12th का। इतनी सारी सिलेबस अगर आप पढ़ लोगे तो आप अगर बारीकी से पढ़े हो तो यही सिलेबस हमारा जेईई और नीट का भी होता है। जी हाँ, अगर आपने ये पूरे सिलेबस अच्छे से पढ़ा है तो यही सिलेबस क्लास 11 12 के साथ साथ जेईई और नीट की भी सिलेबस है। जेईई और नीट की सिलेबस 11th और 12th के सिलेबस से परे नहीं होता है मेरे दोस्त। 11th और 12th की सिलेबस ही जेईई नीट की भी सिलेबस होती है। आप ये जो सिलेबस है क्या ये कौन से बोर्ड के लिए है? सीबीएसई के लिए या बिहार बोर्ड के लिए है या फिर कोई और स्टेट बोर्ड के लिए? तो बच्चों यही सिलेबस हमारे कोई भी स्टेट बोर्ड के लिए, चाहे आपका यूपी हो, हमारा बिहार हो, चाहे झारखंड हो, कहीं भी जाओगे यही पढ़ने को मिलेगा। और सेंट्रल बोर्ड यानी सीबीएसई में जाओगे तो भी यही पढ़ने को मिलेगा। बस हाँ, इस बार क्या किया है सीबीएसई ने, कुछ टॉपिक्स को, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट को रिड्यूस कर दिया है। ठीक है ना, जैसे हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, सीबीएसई ने इसको हटा दिया है। ठीक है ना, तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को जो थ्योरेटिकल पार्ट का है उसे सीबीएसई ने हटा दिया है। ठीक है ना, उससे कुछ फर्क हम लोगों को पड़ने वाला नहीं है हमारे सिलेबस पे। हमें तो पूरा ही पढ़ना है क्योंकि कोई और बोर्ड नहीं ऐसा किया है। जेईई नीट भी ऐसी कुछ चर्चाएं नहीं की है, ऐसी कुछ न्यूज नहीं दिया है कि हमारा सिलेबस में क्या हुई है, कटौती हुई है। ठीक है ना, किसी प्रकार का सिलेबस में रिड्यूस नहीं हुआ है सिवाय सीबीएसई के बारे। सीबीएसई में क्या क्या हुआ है जब हम पढ़ाएंगे कि कौन से टॉपिक में क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या रिड्यूस किया, उस अनुसार वहां पे हम बताते चलेंगे। ठीक है ना, सपोज दैट जैसे हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स पढ़ेंगे, तो मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो वो सब हटा दिया। ठीक है ना, तो जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे, हम डेप्थ में पढ़ेंगे, वहां वहां हम हिंट करते चलेंगे कि ये टॉपिक को सीबीएसई ने क्या किया, रिड्यूस किया। ठीक है ना, तो हमको इस बात से मतलब नहीं रखना है कि इस एनसीईआरटी में क्या क्या सिलेबस रिड्यूस हुई है सीबीएसई के अनुसार, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको पूरा पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है। अगर आपको कोई टीचर छोड़ रहे हैं तो उनको आप बोलिए कि नहीं, हमें पूरा पढ़ना है। ठीक है ना, क्योंकि टीचर्स को वैसे में आसानी हो जाएगी, वो छोड़ के निकल जाएंगे। बच्चों नहीं, ऐसा गलती कभी नहीं करना, पूरा सिलेबस पढ़ना, मन से पढ़ना, मजा आ जाएगा। फिजिक्स जो है वो प्योर कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित होता है। अगर इसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है ना तो फिजिक्स आपसे प्यार हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कि अगर सच में इसे पढ़ा जाए ना तो इससे प्यार हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर इससे दुश्मनी करोगे ना तो इससे ज्यादा दुश्मनी निभाने वाला भी कोई नहीं है। फिजिक्स जो है सबसे तेज भी है और नहीं तो सबसे ज्यादा इजी सब्जेक्ट भी हमारा फिजिक्स ही होता है। फिजिक्स बहुत अपने आप में आरामदायक सब्जेक्ट है। आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओगे ना, बहुत मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में, बहुत मजा आने वाला है, मजा आने वाला है हमारे फिजिक्स पढ़ने में। और मैं मजा ला भी दूंगा, पूरे फिजिक्स पढ़ाऊंगा, मजा भी लाऊंगा। ठीक है, मजा आ जाएगा मेरे दोस्त, मजा आ जाएगा पूरे फिजिक्स पढ़ने में। ठीक है ना, तो बस याद रखना कि आप कहीं भी जाओगे, कोई भी बोर्ड में आप एडमिशन लो, हमारा यही टॉपिक मिलेंगे फिजिक्स में पढ़ने के लिए।
क्लास 12th में जो एग्जाम बोर्ड का होता है वो 70 मार्क्स का होगा, ठीक है ना, 70 मार्क्स का होगा और वो सिर्फ 12th से ही पूछे जाएंगे, सिर्फ 12th यानी कि एनसीईआरटी पार्ट 1 12th और एनसीईआरटी पार्ट 2 12th से ही हमारे बोर्ड एग्जाम 12th बोर्ड में एग्जाम आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। 12th बोर्ड जो एग्जाम दोगे आप वो इसी चैप्टर से यहां से स्टार्ट करोगे 1 से और 14 तक आएगा। इससे हमारा नहीं आता है क्लास 11 से किसी प्रकार का बोर्ड में क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, लेकिन हमेशा याद रखना अगर 11th की सिलेबस आपको वीक है ना तो 12th का स्ट्रांग हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। किसी का औकात नहीं है कि अगर क्लास 11th की सिलेबस वीक है तो क्लास 12th की सिलेबस स्ट्रांग बना ले। अगर बनाना है तो बहुत ज्यादा स्पीड से ओवरटेक करना पड़ेगा, तभी जाकर के पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। मेरी बात हमेशा याद रखना, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ तक हमने देख लिया सिलेबस के बारे में कि सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। आप एक बार बारीकी से देख लेना सिलेबस को, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू तरीके से। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, मैथमेटिकल टूल्स। कहीं ये तो हमने छोड़ ही दिया बच्चों, मैथमेटिकल टूल्स जो है एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, लेकिन हाँ इतना याद रखना कहीं भी चैप्टर उसका कुछ दिया नहीं है कुछ खास। एक तो हमारा चैप्टर हुआ, इसके बाद जो है वो फिजिक्स का बापू आने वाला है। ये हमारा फिजिक्स की सिलेबस हुआ। अभी फिजिक्स के सिलेबस को चलाने वाला कोई तो होना चाहिए ना। जैसे दुनिया को चलाने वाले को लोग बोलते हैं भगवान, देश को चलाने वाले को लोग बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर, स्टेट को चलाने वाले को बोलते हैं चीफ मिनिस्टर, तो फिजिक्स को चलाने वाले को क्या बोलेंगे, फिजिक्स के चलाने वाले को बोलेंगे मैथमेटिक्स। क्या बोलेंगे, मैथमेटिक्स। अगर आपको मैथ नहीं आ रहा है तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स ही स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें हम पढ़ाएंगे कि हमारे फिजिक्स में मैथ्स क्या क्या इस्तेमाल होंगे, किस तरीके से इस्तेमाल किए जाएंगे। बच्चों बहुत सारे टीचर्स ये कहते हैं कि मैथ्स तो पढ़ा देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं ये नहीं बताते हैं कि किस तरीके से मैथ्स को यूज किया जाता है इन फिजिक्स, ठीक है। मैथ्स पढ़ना अलग बात, उसका यूज किस तरीके से करेंगे ये अलग बात, ठीक है ना। तो हम मैथ्स को पढ़ेंगे भी और मैथ्स का यूज भी सीखेंगे कि हम लोग कब किस मैथ्स का इस्तेमाल करेंगे फिजिक्स में। तो कहेंगे मैथ्स भी पढ़ाओगे आप, बिल्कुल हम पढ़ाएंगे जो मैथ्स का नाम होगा मैथमेटिकल टूल्स, यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें बहुत सारे चीज आएंगे, ट्रिगोनोमेट्री आएगा, अलजेब्रा आएगा, कैलकुलस वगैरह आएगा। ये कैलकुलस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा कैलकुलस। उसी पे तो हमारा पूरा फिजिक्स और उसी पे तो पूरा दुनिया टिका हुआ है, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरे सिलेबस के बारे में जानकारी मिल गया होगा। यहाँ तक आपका पूरा सिलेबस है 11th और 12th का। उसके बाद अगले लेक्चर से आप लोगों को मैथमेटिकल टूल्स जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग क्या करना, कंटिन्यू तरीके से हमेशा स्टडी करना और रेगुलर बनाए रखना और टेस्ट भी लगातार देते रहना। कहीं भी पढ़ो टेस्ट लगातार देते रहना, क्योंकि टेस्ट देने से आपका औकात पता चलेगा, ठीक है ना। एकदम सिंपल भाषा में बोल दिए, आपका औकात पता चलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में मैथमेटिकल टूल्स के साथ। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।